भाई जब से iOS 27 लॉन्च हुई है तब से आप लोगों के सवालात के ना इतनी बड़ी बड़ी लाइनें आ रही हैं कि मुझे नहीं आ रही थी कि मैं क्या वीडियो बनाऊं। लेकिन उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल थे वो ये थे, iOS 27 को हम अपने आईफोन के ऊपर अभी कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, क्या हमें उसको इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड मोर इंपॉर्टेंटली अगर मेरे पास एक JV आईफोन है तो उस पर अगर मैं iOS 27 को इंस्टॉल करूंगा तो क्या होगा। इन सब क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमने ना सिर्फ आईफोन 17 प्रो मैक्स के ऊपर जो कि लेटेस्ट आईफोन है iOS 27 इंस्टॉल की, बल्कि हमने स्पेशली आईफोन 11 JV मंगवाया हमारे ऑफिस में। मैं हैरान हूं कि किसी बंदे के पास इस टाइम JV फोन नहीं था, तो हमने ये स्पेशली मार्केट से फोन मंगवाया है ताकि आपको दिखा सके कि नंबर 1 आप किस तरह से iOS 27 को इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एंड नंबर 2 क्या JV फोन में इंस्टॉल करने पर ये JV फोन काम करना छोड़ जाएंगे या नहीं करेंगे। पहली बात तो भाई आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, JV आईफोन के ऊपर अगर आप iOS 27 इंस्टॉल करते हैं तो वो काम करना नहीं छोड़ रहे। ये जो मोबाइल फोन इस टाइम मेरे पास मौजूद है ये आईफोन 11 है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। दिस इज अ सिम लॉक फोन। बाय द वे जो पाकिस्तानी मार्केट में JV का वर्ड है ना वो बड़ा गलत यूज होता है, असल में इन फोन्स को कैरियर लॉक फोन कहा जाता है। JV ना एक छोटी सी चिप आया करती थी किसी जमाने में कि कैरियर लॉक फोन होता था ना, तो उसको ओपन करने के लिए वो जो चिप होती थी ना उसका नाम JV था। तो क्योंकि वो JV से ओपन हो जाते थे तो उनको मार्केट में JV फोन कहा जाता था, और ये JV नहीं था, ये GEVEY था। मैं इतना पुराना हूं, मतलब समझ रहे हो, लोगों को लगता है ऐसी तुक्का लग गया, लेकिन मतलब JV जो फोन है वो असल में GEVEY कंपनी थी जिसकी वो चिप थी, और वहीं से ये JV का नाम निकला हुआ है। आप अगर इंटरनेशनल मार्केट में सर्च करेंगे तो इनको कैरियर लॉक फोन कहा जाता है। ये वो फोन होते हैं जो कि सिम लॉक फोन होते हैं, यानी कि ये फोन खरीदा किसी बंदे ने, इसके अंदर एक सिम थी, इसकी किस्तें पूरी नहीं दी या कह दिया ये चोरी वोरी हो गया है, तो उस केस में ये फोन जो है वो सामने आते हैं। और ये जो फोन मेरे पास इस टाइम मौजूद है ये भी आप लोग देख सकते हैं, मैं इसकी ID छुपा लूं तो ये भी आप लोग देख सकते हैं कि दिस इज अ सिम लॉक फोन, और इसके अंदर जो iOS का वर्जन है वो भी आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर iOS का 27 वर्जन चल रहा है। तो इसके अंदर हमने iOS 27 को इंस्टॉल किया है। एंड स्ट्रेट अप पहली चीज जो कि मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि इंस्टॉल करने के बाद जो मुझे एक चीज रियलाइज हुई है वो ये है कि इवन डेवलपर बीटा जो अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि दूसरी कंपनीज जो है वो एप्पल के लिए अपनी सॉफ्टवेयर बना लें, इस डेवलपर बीटा के अंदर भी हमें कोई मेजर किस्म का परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन देखने को नहीं मिला। जब ये इंस्टॉल होता है तो फोन थोड़ा स्लो जरूर होता है, बट अगर आप अपने सेटिंग मेन्यू में जाएंगे तो आपको ये एक मेन्यू भी नजर आएगा जो कि बता रहा है कि इंडेक्सिंग इन प्रोग्रेस। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है ये iOS 27 इवन आईफोन 11 के ऊपर काफी तेज फील होती है। तो मैं रिकमेंड अभी नहीं करूंगा कि आप डेवलपर बीटा इंस्टॉल कर लें, बट मुझे ये बात जरूर पता है कि आने वाले टाइम में जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो दिस विल बी एक्चुअली मेकिंग योर फोन फास्टर। तो आईफोन 11 जो इतना पुराना मॉडल है ये भी तेज हो जाएगा। एक और चीज जो कि अक्सर लोगों का सवाल आता है वो ये है कि बिलाल भाई इसका साइज क्या होने वाला है। तो भाई जब मैंने इस फोन को अपडेट किया ये iOS 26.5 पे था, और इसका जो वर्जन था उसका साइज था तकरीबन 12.6 GB। और अब अगर आप बात करते हैं तो इसका जो सॉफ्टवेयर का वर्जन है iOS 27 ये ले रहा है 14.3 GB, और उसके बाद इसने को 5 GB जो है वो अपडेट के लिए छोड़ा हुआ है, लेकिन उसको मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वो रिजर्व्ड ऑटो स्पेस है, यानी जब जरूरत पड़ेगी तो वो इसको इस्तेमाल भी कर लेगा। तो तकरीबन 1.5 GB ज्यादा हैवी है ये एज कंपेयर टू iOS 26, जिसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पुराना आईफोन है 64 GB वाला तो आपको सोचना पड़ेगा बिफोर यू अपडेट टू दिस वर्जन। उसकी रीजन ये है कि आपको बेसिकली स्टोरेज जो है उसका मसला जरूर आ सकता है। एक और चीज जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि एप्पल इंटेलिजेंस के जितने भी फीचर्स हैं वो आईफोन 15 और उससे ऊपर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ छोटी चीजें जरूर मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये कैमरा के अंदर जो आपको नाइट मोड है उसकी फंक्शनलिटी यहीं पे मिल जाती है, मेन्यू जो है वो चेंज हो गए हैं, तो वो सारी चीजें जो कि बेसिक्स हैं वो सारी यहाँ पर आ जाती हैं। इसके अलावा जो एक सेटिंग दी गई थी जिससे आप अपनी बेसिकली ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, ये सेटिंग भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। इसको लिक्विड ग्लास सेटिंग कहा जा रहा है, और इसकी बेस पे आप अपने मेन्यूज को बिल्कुल ग्लास वाली लुक भी दे सकते हैं और ट्रांसपेरेंट से बिल्कुल उसको जो व्हाइट वाली लुक है उस पर भी मूव अराउंड कर सकते हैं। अब आप लोगों का सवाल ये होगा कि बिलाल भाई हमने iOS 27 को अगर अपने मोबाइल फोन पे इंस्टॉल करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। वेल इसका आसान तरीकेकार ये है कि आप सफारी का ब्राउजर ओपन करें और यहां पर आपने लिखना है एप्पल डेवलपर बीटा। ठीक है, जैसे ही आप लिखेंगे तो सबसे ऊपर एप्पल की वेबसाइट आ जाएगी
जिस पे एप्पल डेवलपर की वेबसाइट खुल रही होगी और इसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पर जाकर आपने अपनी आईडी से साइन इन कर लेना है। ये जो आईडी है इसके ऊपर मैं पूरा प्रोसेस इसलिए नहीं दिखा रहा, मेरी टीम बी रोल डाल देगी। यहाँ पर आपने साइन इन कर लेना है। ये आपसे पूछेगा कि आप बीटा में कन्वर्ट करना चाहते हैं आईडी को या नहीं, आपने वो चीज़ सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद बस आपकी जो आईडी है वो डेवलपर बीटा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके बाद जब आप वापस आएंगे अपनी आईडी के ऊपर, बाय द वे फोन को रीस्टार्ट करना है एक बार, उसके बाद जब आप लोग वापस आएंगे अपनी जनरल और सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर, यहाँ पर आपको बीटा अपडेट्स में iOS 27 डेवलपर बीटा जो है वो शो हो जाएगा। इसको सेलेक्ट कर लेना और इसको इंस्टॉल कर लेना एंड दैट इज प्रीटी मच इट। आपके मोबाइल फोन के ऊपर iOS 27 जो इस टाइम एप्पल का लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल हो जाएगा। और काफी ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको अपने आईफोन 11 या 12 में भी देखने को मिलेंगे। ओवरऑल ये काफी सॉलिड किस्म की अपडेट है। यहाँ पर ये बात भी मैं ऐड कर दूं कि अगर आप वो बंदा हो जिसको अपने डेटा के लॉस होने का बहुत डर रहता है या वो बंदा हो जिसको ग्लिचेस का बहुत मसला होता है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप अभी अपडेट मत करो, क्योंकि जो डेवलपर बीटा होता है हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, अभी तक हमें दोनों फोन में कोई ग्लिच नहीं आया। बट अगर आप लोग इंस्टॉल करते हो और कोई ग्लिच आ जाता है तो उसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये होता ही इसलिए है कि अगर कोई गलती वलती है तो एप्पल इस टाइम में फिक्स कर ले, ताकि जब आवाम इसको इंस्टॉल करे तो मसला ना आए। तो ये वर्जन आप लोगों के लिए बना नहीं है, बट अगर आपने करना है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी भाई अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आईफोन 11 को यूज करूं और आपको बताऊं कि आईफोन 17 प्रो मैक्स को डेली यूज करने के बाद आईफोन 11 को यूज करना कैसा होता है, तो नीचे कमेंट्स में बताओ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। उसकी रीजन ये है कि हम 3 मिलियन कंप्लीट होने पर एक ऐसा गिव अवे करने वाले हैं जो कि इस चैनल का आज तक का सबसे बड़ा गिव अवे होगा, और उसमें सिर्फ वो लोग होंगे जिनने 3 मिलियन फॉलोअर्स होने से पहले सब्सक्राइब किया है। तो गो फॉलो एंड अगली किसी वीडियो में मुलाकात होती है। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।